होती है ये हमारी क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है, ठीक। और F3 जो होती है ये आपकी मॉडिफाई करने की शॉर्टकट की होती है। मार्क सॉफ्टवेयर में अगर कुछ भी हमें क्रिएट करना है तो F2, मार्क सॉफ्टवेयर में कुछ भी मॉडिफाई करना हो तो F3, ठीक। अब मान लीजिए हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीख लिया, ठीक है, हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीख लिया, इंस्टॉल तो हो गया सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि जिस कंपनी की हमें अकाउंट्स मेंटेन करने हैं उस कंपनी को हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। तो F2, ठीक, F2 करते ही देखिए आपके सामने कंपनी क्रिएशन का पेज ओपन हो गया, ठीक। तो जिस कंपनी की आपको अकाउंटिंग करनी होती है सबसे पहले उस कंपनी को मार्क सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना होता है, ओके। तो क्रिएट करने की जो शॉर्टकट की है वो आपकी क्या है, F2, ठीक। तो F2 किया मैंने, कंपनी का नाम यहाँ लिख देते हैं, सपोज दैट हमने कह दिया GPL प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम, ठीक। एंटर, कंपनी का एड्रेस A ब्लॉक दिल्ली, ठीक। फिर और लंबा एड्रेस आप नीचे लिख सकते हैं, फिर कंपनी का फोन नंबर, ठीक। अब आती है बात ब्रांच कोड। माइक अनम्यूट कर रहा हूं, बताइए भाई आप में से जिनको मालूम हो कि कंपनी क्रिएट करते समय ब्रांच कोड ऑप्शन का क्या यूज होता है, बताओ भाई। कंपनी क्रिएट करते समय ब्रांच कोड ऑप्शन का क्या यूज होता है, एक तो हमें राजकोट वाला करना है, बताओ। सर मल्टीपल कंपनी जब बनाते हैं तो फिर ब्रांच कोड मेन होता है। ब्रांच ठीक कोड है, अगर हम अलग अलग करेंगे ना तो उससे मल्टीपल कंपनी बना सकते हैं। ठीक है। ब्रांच कोड हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए JPL प्राइवेट लिमिटेड नाम से आपकी दो फर्म है, ठीक है, दोनों की अकाउंटिंग आप सेपरेट करना चाहते हो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मार्ग में मल्टीपल कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं। जिस कंपनी की हमें अकाउंटिंग करनी होती है सबसे पहले उस कंपनी को हम यहाँ क्रिएट करते हैं। तो कंपनी म्यूट कर लीजिए, कंपनी क्रिएट करते समय अगर हमें एक ही नाम से मल्टीपल कंपनीज बनानी है तो ब्रांच कोड ऑप्शन का यूज करके हम सेम नाम से मल्टीपल कंपनीज बना सकते हैं, लेकिन हर कंपनी का ब्रांच कोड अलग अलग होना चाहिए। ब्रांच कोड कोई यूनिक कोड नहीं है, कुछ भी डाल सकते हो, लोकेशन का नाम, एरिया का नाम, बिजनेस का नाम, सिटी का नाम, XYZ कुछ भी डाल सकते हो जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज जो कंपनी का नेम होता है उसी के शॉर्ट नेम को ब्रांच कोड में कन्वर्ट कर लेता है। एंटर, हमने GPL डाल दिया, ठीक। फैक्स नंबर, कंपनी का फैक्स नंबर है तो डाल दीजिए। वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट है तो डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस, कंपनी का ईमेल एड्रेस है तो डाल दीजिए, ठीक है। यहां तक तो पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। फिर कंट्री, आपकी कंपनी किस कंट्री में है। स्टेट, तो जो भी स्टेट है स्टेट का पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है, केवल सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको उसका स्टेट कोड डालना है। तो दिल्ली का स्टेट कोड क्या है, 0707 डाल दिया, ये देखो दिल्ली आ गया। आपका अगर बिहार है तो 10 डाल देंगे तो बिहार आ जाएगा। फिर आता है बिजनेस टाइप। जैसे ही बिजनेस टाइप पे हम गए तो देखिए मल्टीपल बिजनेस आ रहे हैं, सुपरमार्केट, ऑटोमोबाइल, बुक, गारमेंट्स। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि भाई आपकी कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपकी कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है, ठीक। अगर आपकी कंपनी फार्मा का बिजनेस करती है तो यहाँ पे आप फार्मा सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपकी कंपनी सुपरमार्केट का बिजनेस करती है तो सुपरमार्केट कर दीजिए। अगर कंपनी आपकी ऑटोमोबाइल का बिजनेस करती है तो ऑटोमोबाइल कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरा पॉइंट ये है, एक तो बात हमें देखते ही समझ में आ रही है, नेचर ऑफ बिजनेस यानी आपकी कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है, ये तो पॉइंट क्लियर है कि सर ये पूछ रहा है कि हमारी कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है। अगर सुपरमार्केट का बिजनेस है तो सुपरमार्केट कर लीजिए, अगर फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन का तो फार्मा सेलेक्ट कर लीजिए। पॉइंट क्लियर। अब इसका एक टेक्निकल पहलू भी है। टेक्निकल पहलू क्या होता है कि जो भी बिजनेस टाइप यहाँ हम चूज करते हैं, जो भी बिजनेस टाइप हम यहाँ पे चूज करेंगे उससे रिलेटेड मार्क सॉफ्टवेयर में जो भी नेसेसरी सेटिंग्स दी गई हैं वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगी, ठीक है ना। जो भी बिजनेस टाइप हम यहाँ चूज करते हैं उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर में जो भी नेसेसरी सेटिंग्स दी होंगी वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगी। हमको मैनुअल सेटिंग में जाके मैनुअल इनेबल, मान लो अगर हमने यहाँ सुपर मार्केट लिया
तो इस कंपनी में सॉफ्टवेयर में सुपरमार्केट बिजनेस से रिलेटेड जो जो फीचर्स होंगे वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएंगे, हमें सेटिंग में जाके मैनुअल इनेबल या डिसेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट क्लियर? तो जैसे हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि फार्मा इंडस्ट्री में मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, 70% मार्केट होल्ड करता है इंडिया की। ठीक है, तो हमने फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। तो जैसे ही हमने फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट किया तो फार्मा से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स थी वो ऑटोमेटिक यहाँ इनेबल हो गई, हमको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर हम आते हैं वर्किंग स्टाइल की। ये वाला अच्छा पॉइंट है, आज इसको फिर से एक बार रिवाइज, जैसे लास्ट क्लास में बोला था ना, एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। तो वर्किंग स्टाइल, हाँ जी, मैं माइक को अनम्यूट कर रहा हूं, कोई बताइएगा आप में से किसी को पता है वर्किंग स्टाइल का क्या यूज होता है कंपनी बनाते समय? बताइए। कंपनी बनाते समय, कंपनी क्रिएशन में एक आ रहा है ऑप्शन वर्किंग स्टाइल, यहाँ दो ऑप्शन दिए, नॉर्मल सेकेंडरी, इसका क्या यूज होता है? बताना चाहेगा कोई, सर पढ़ाया हुआ था? नॉर्मल में, हाँ हाँ बताओ, वेरी गुड। सर नॉर्मल में ना बेच वो एंट्री करते वक्त ना बेच नहीं बताता है और सेकेंडरी में बेच बताता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया नंदनी आपने। ठीक है ना, बिल्कुल सही बताया नंदनी ने। तो को पता है, देखो ये ट्रेनिंग ऑनलाइन भले ही है लेकिन ऐसे ही हम ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है ना, कि जो भी हम पढ़ाएंगे अगले दिन वो ये मालूम क्या कंसेप्ट है, ये रिवीजन कम डाउट सेशन है। कि भाई अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा, अगर आपने आंसर दिया तो मुझे भी तो पता चले आपको कितना सीखने को मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया नंदिनी ने कि बिजनेस टाइप क्या होता है, सॉरी वर्किंग स्टाइल क्या होता है, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एक बार जैसे मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में वैसे ही बताऊंगा और ध्यान समझिएगा। ठीक है, वर्किंग स्टाइल, वर्किंग कंपनी बनाते समय एक ऑप्शन आ रहा है वर्किंग स्टाइल, जिसमें दो ऑप्शन दिए हैं, नॉर्मल, और सभी लोग आंसर दिया करिए भाई, हाँ, नॉर्मल सेकेंडरी, और कॉपी और नोटपैड लेके बैठा करिए, लिख लिया करिए। ठीक है, सेकेंडरी में दिया है बैच, एमआरपी, साइज, ठीक, एटसेट्रा। तो हम सीखने जा रहे हैं कि कंपनी बनाते समय वर्किंग स्टाइल का क्या यूज होता है, पहली चीज तो ये। सेकंड, अगर हम यहाँ नॉर्मल लेंगे तो क्या होगा, सेकेंडरी लेंगे तो क्या होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया था कि भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हमने आप वही पूरा एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं आप लोगों का। ठीक है ना, जो पुराना पढ़े थे एक बार वो रिवीजन करा दे रहे हैं 5 मिनट में, हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी बनाते समय यहाँ देखिए कि बड़ा सिंपल, देखो पता है ये चीज एक लाइन में मैं सिखा सकता हूँ आपको, लेकिन अगर कुछ इस तरीके से आपको सिखाऊं कि वो आप भूलो ही ना तो वो ज्यादा बेहतर होगा। देखो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नॉर्मल सेकेंडरी, तो पहले हमें समझना है वर्किंग स्टाइल क्या होता है, फिर हमें समझना है कि जैसे नंदनी ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि नॉर्मल लेंगे तो क्या होगा कंपनी में, अगर नॉर्मल सेलेक्ट किए तो क्या होगा, सेकेंडरी तो क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है, मुझे 5 मिनट दीजिएगा। मान लीजिए मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है, मैं कंप्यूटर खरीद, मेरा कंप्यूटर का एक रिटेल आउटलेट है, मैं कंप्यूटर खरीद के लाता हूँ और सेल करता हूँ। ठीक, तो अप्रैल मंथ में मैंने परचेज किया आइटम कंप्यूटर, ठीक है, क्वांटिटी 100 पीस, पीरियड 2,000 रुपए। ठीक है, हमने अप्रैल मंथ मार्केट में गए, ध्यान से सुनना मेरी बात, हाँ, इसको समझोगे इससे बहुत बढ़िया समझ में आएगा। हम अप्रैल मंथ में मार्केट में गए और हमने वहां पे 100 कंप्यूटर खरीदे और अपनी शॉप में आए, अपने स्टोर में आए, कोई जगह होगी वहां पे 100 कंप्यूटर रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझना। मई मंथ में, मई मंथ में हम फिर मार्केट गए। ठीक है, मई मंथ में हम फिर मार्केट गए और हमने फिर 100 कंप्यूटर खरीदे उसी कंपनी के। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई आपके पास टोटल कितना स्टॉक में कंप्यूटर पड़ा है, और जहां पहले से कंप्यूटर 100 रखे थे वहीं जाके दोबारा रख दिए। ठीक, अब क्या हुआ, जून मंथ में एक कस्टमर आया मेरे पास। ठीक है, जून मंथ में एक कस्टमर आया और उसने हमसे कहा भैया हमें कंप्यूटर चाहिए, मिल जाएंगे? हमने कहा कितने चाहिए? कहने लगा एक काम करिए 50 पीस दे दीजिए। हमने क्या किया,
50 पीस कंप्यूटर सेल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 50 पीस कंप्यूटर, रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, 4000 में सेल कर दिया। 200 पीस थे, उसमें से 50 पीस दुकान से निकाले, बेच दिए। अब उस कस्टमर, वो पर्सन हमसे कहते हैं, हमारे ओनर हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, भैया हमको एक चीज बताओ, ये जो 50 पीस तुमने कंप्यूटर बेचे हैं जून मंथ में, तो ये जो 100 पीस कंप्यूटर अप्रैल में खरीदे थे उसमें से बेचे हैं, या जो मई में 100 पीस कंप्यूटर खरीदे थे उसमें से बेचे हैं? तो हमने कहा सर ये तो नहीं बता सकते हैं। कहें क्यों? हमने कहा सर दोनों कंप्यूटर एक ही जगह पे रखे थे, दोनों दिखने में एक ही जैसे थे, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि जो बेचा है कंप्यूटर 50 पीस वो अप्रैल वाला है कि मई वाला है कि दोनों है। तो हमारे बॉस ने कहा नहीं, हमें यही तो पता करना है कि भाई जो स्टॉक निकल रहा है अप्रैल वाला स्टॉक निकल रहा है, पुराना स्टॉक निकल रहा है, नया स्टॉक निकल रहा है। हमने कहा कुछ सोचते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी पैक्ड आइटम होते हैं, जितने भी पैक्ड आइटम होते हैं, हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे हम उसको पहचानते हैं। मैं पैक्ड आइटम की बात कर रहा हूं, लूज आइटम नहीं। लूज आइटम मतलब सब्जियां, अनाज, बिल्डिंग मटेरियल, इनकी नहीं, पैक्ड आइटम। ठीक, जैसे मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन में जरा फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है। अगर दो सेम कंपनी का, सेम मॉडल नंबर का, सेम कॉन्फ़िगरेशन का फोन है, सामने रखा है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे पहचानोगे? वेरी गुड, वेरी गुड, IMI नंबर। उसी तरह दवाई में क्या चलता है? फार्मा में बैच नंबर चलता है। क्रोसिन के 2 पत्ते हैं, दोनों दिखने में सेम है, लेकिन एक पे बैच नंबर 1 पड़ा है, एक पे बैच नंबर 2 पड़ा है। FMCG सुपरमार्केट में MRP चलता है, गारमेंट्स में साइज चलता है। तो यहाँ पे हमें समस्या ये, जो 50 पीस कंप्यूटर बेचा गया है, अगर ये पता करना है कि अप्रैल वाला स्टॉक या मई, तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंटेन करना जरूरी है। हर प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर अलग अलग होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्री में बैच नंबर चलता है, कुछ में MRP, कुछ में साइज। तो यहाँ वर्किंग स्टाइल का, मैं भी वर्किंग स्टाइल पे चर्चा कर रहा हूँ। वर्किंग स्टाइल का मतलब ये है कि भैया आप इस कंपनी में, ध्यान से सुनिएगा, आप इस कंपनी में जिन आइटम में डील करोगे, क्या आप उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर जस्ट लाइक बैच नंबर मेंटेन करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो अगर हम नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे, अगर हम यहाँ कंपनी बनाते समय नॉर्मल लेते हैं, तो इस कंपनी में जो भी आइटम मतलब गुड्स जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट हम डील करते हैं, जो भी आइटम हम परचेज करेंगे या जो भी आइटम हम सेल करेंगे, सॉफ्टवेयर हमें उसका बैच नंबर मेंटेन करने का या आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंटेन करने का ऑप्शन नहीं देगा। और अगर हम सेकेंडरी करेंगे, तो इस कंपनी में जो भी आइटम हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे, तो सॉफ्टवेयर हमें बैच नंबर मेंटेन करने का ऑप्शन देगा। इतना क्लियर है? यानी सर अगर हम यहाँ नॉर्मल लेंगे, मान लो हमारा फार्मा का बिजनेस है, तो अगर हम यहाँ नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे, तो जब भी हम कोई आइटम में डील करेंगे, तो उसका बैच नंबर मेंटेन करने का ऑप्शन नहीं आएगा। और अगर सेकेंडरी करेंगे तो देगा। अगला क्वेश्चन, ए, फटाफट बताना। बी, क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए, ये भी आप लोगों को पता है, एट द टाइम ऑफ आइटम क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ आइटम परचेज एंट्री। तो सर मुझे ये बताइए, अगर मैंने वर्किंग स्टाइल में सेकेंडरी लगा रखा है, यहाँ पे मैंने सेकेंडरी कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी में जो भी आइटम परचेज सेल करूंगा, उसका सॉफ्टवेयर मुझे बैच नंबर या MRP या साइज मेंटेन करने का ऑप्शन देगा। तो मुझे ये बताओ, सॉफ्टवेयर बैच नंबर मेंटेन करने का ऑप्शन कब देगा? वेरी गुड, वेरी गुड नंदनी, हिमांशु, मार्केट, बिल्कुल सही बताया। क्वेश्चन ये था, मतलब क्वेश्चन पूछा नहीं, आंसर पहले दे दिया तुम लोगों ने। बिल्कुल सही, कि सॉफ्टवेयर हमें बैच नंबर मेंटेन करने का ऑप्शन देता है कब? एट द टाइम ऑफ परचेज एंट्री। जब हम उस आइटम को परचेज करेंगे, तो जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे आइटम, तो पूछेगा भैया इसका बैच नंबर बताओ और एक्सपायरी बताओ। पॉइंट क्लियर? ठीक। अब तो कल ये हुआ था कि इसका वर्किंग स्टाइल का काम इतना ही है कि जब हम आइटम परचेज करेंगे, तो जैसे ही हम आइटम परचेज करने जाएंगे, बस ये उसका बैच नंबर मेंटेन करेगा, B001 बैच नंबर, B002, बस इतना। अब देखो, यानी जब भी हम आइटम परचेज करने जाएंगे, तो सॉफ्टवेयर मुझसे उसका बैच नंबर पूछेगा, हम डाल देंगे B01, B02। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, अब और पहले में फर्क है। अब आप कहोगे कि सर मेरे पास कंप्यूटर का
200 पीस का स्टॉक है, जिसमें से बैच कंप्यूटर के 200 पीस स्टॉक में से बैच 1 का 100 पीस का स्टॉक है और बैच 2 का 100 पीस का स्टॉक है। बट समस्या सर अभी भी वैसी की वैसी बनी है। हमें ये पता करना है जो 50 पीस बेचा जून में, वो कौन से स्टॉक से बेचा है, अप्रैल वाला या मई वाला। तो मैंने बोला था इस समस्या का समाधान 2 चीजों से होगा। पहला तो बैच नंबर, यहाँ सेकेंडरी कर दिया। ये सिलेक्शन, लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्कशन हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि वर्किंग स्टाइल में नॉर्मल या सेकेंडरी सेलेक्ट करो तो उसका इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर हमें कहाँ देखने को मिलता है। फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर हम यहाँ सेकंड नॉर्मल या सेकेंडरी सेलेक्ट करते हैं तो इसका हम सॉफ्टवेयर के अंदर रह के बता सकते हैं ना कि हमने नॉर्मल किया सेकेंडरी, कहाँ पे देखने को मिलता है, बताओ भाई। सॉफ्टवेयर के अंदर इसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलता है। ना ना ना, नहीं नहीं, बी नहीं, हाँ परचेज वाउचर। हाँ देखो रंजीत, परचेज वाउचर में, सेल सेल में तो ठीक है, आपने गलत नहीं बोल सकता, बताया, बट परचेज ठीक है। वर्किंग वर्किंग स्टाइल में आपने सेकेंडरी लिया है या नॉर्मल लिया है, इसका इम्पैक्ट हमें सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज वाउचर में देखने को मिलता है। यानी हम परचेज वाउचर में रह के ये बता सकते हैं कि बिल्कुल सही, परचेज वाउचर में रह के बता सकते हैं कि कंपनी बनाते समय हमने वर्किंग स्टाइल नॉर्मल सेलेक्ट किया, सेकेंडरी। उसी तरीके से सिलेक्शन में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सेल्फ, फीफो, मैनुअल। सिलेक्शन ऑप्शन का इंपैक्ट जो होता है वो हमें सॉफ्टवेयर के अंदर कहां, बिल्कुल सही बताया नंदनी, सिलेक्शन ऑप्शन का इंपैक्ट अगर हम सिलेक्शन में यहाँ पे सेल्फ लें या फीफो लें या मैनुअल लें तो इसका इंपैक्ट कहां देखने को मिलेगा, सेल वाउचर में। यानी अगर हम यहाँ सेल्फ सेलेक्ट करते हैं या फीफो करते हैं या मैनुअल करते हैं तो ये जो सेल्फ, फीफो, मैनुअल पे जो चेंजेस आएंगे उसका इंपैक्ट कहां देखने को मिलेगा, सेल वाउचर में। पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा, अच्छा ये बताओ अगर वर्किंग स्टाइल में मैं नॉर्मल यहां सेलेक्ट कर दूं, क्या सिलेक्शन ऑप्शन काम करेगा, बताइए। अगर मैंने वर्किंग स्टाइल में नॉर्मल सेलेक्ट कर दिया तो सेकेंडरी ऑप्शन, सिलेक्शन ऑप्शन काम करेगा। पास कोड वही है ना, नहीं करेगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड, परफेक्ट। हेम्पर जी, नंदिनी जी, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, नहीं करेगा सर, क्योंकि देखो ये देखो कर्सर ही नहीं जा रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन मालूम होनी चाहिए। अब नॉर्मल करके कह रहे हो सर हमारे यहाँ तो सिलेक्शन पे कर्सर ही नहीं जाता है, तो मालूम होना चाहिए क्यों नहीं जाता है, ठीक। तो हम यहाँ सेकेंडरी ले लिए। अब मैंने बताया कि सिलेक्शन में अगर सेल्फ लेते हैं या फीफो लेते हैं या मैनुअल लेते हैं तो इसका इंपैक्ट सेल वाउचर में देखने को मिलेगा। 5 मिनट में वर्ड पे पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों का प्रैक्टिकल देखेंगे, तो समझिएगा, ठीक है। अगर यहां समझ में आ गया तो बताइएगा। अब देखिए हमारे पास कंप्यूटर का 2 बैच का स्टॉक है। कंप्यूटर हमारे पास टोटल कितना पीस है, कंप्यूटर हमारे पास 200 क्वांटिटी है, 100 अप्रैल में 100 मई में, टोटल 200 पीस कंप्यूटर है, ठीक। अब हम सीखने जा रहे हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन में 3 ऑप्शन है, सेल्फ, फीफो, मैनुअल। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम सिलेक्शन में सेल्फ लें तो क्या होगा, अगर हम फीफो लें तो क्या होगा, और अगर हम मैनुअल लें तो क्या होगा। तो पहली चीज तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो चुकी है कि सिलेक्शन में जो भी सेल्फ, फीफो, मैनुअल सेलेक्ट करोगे वो सेल वाउचर में ही इंपैक्ट देखने को मिलेगा, सेल के टाइम पे ही मिलेगा, ठीक। तो क्वेश्चन आता है कि अगर सिलेक्शन में हमने सेल्फ लिया है तो क्या होगा, ध्यान से समझना। जैसे ही आप सेल वाउचर में जाओगे और जैसे ही आप कंप्यूटर सेलेक्ट करोगे तो सॉफ्टवेयर क्वांटिटी डालने का ऑप्शन नहीं देगा। जैसे ही आप कंप्यूटर सेलेक्ट करोगे ना तो यहां पर एक बैच डिटेल विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक। और यहां पर जितना भी आपका स्टॉक है बैच वाइज वो आपका शो होगा। मैं दिखा देता हूं ऐसे, ऐसे कि भाई आपके पास जैसे ही आपने कंप्यूटर सेलेक्ट किया, समझना बात को, हाँ? जैसे ही आपने कंप्यूटर सेलेक्ट किया तो यहां दिखाएगा 200 पीस और ये बताएगा कि B001 बैच में 100 पीस है और B002 में 100 पीस है। पॉइंट क्लियर है। जैसे ही आप कंप्यूटर सेलेक्ट करोगे, ध्यान सुनना मेरी बात को, जैसे ही आप कंप्यूटर सेलेक्ट करोगे तो उस आइटम का जितना भी स्टॉक होगा टोटल क्वांटिटी बता देगा कि भैया टोटल तुम्हारे पास 200 पीस कंप्यूटर हैं, जिसमें से बैच 1 में 100 पीस हैं और बैच 2 में। तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन से बैच से कंप्यूटर बेचना है। आपने बैच 2 पे सेलेक्ट किया, एंटर किया और क्वांटिटी डाली, तो आप ये जो बैच स्टॉक इशू होगा
मान लो 20 पीस हमने बेचा, बैच 2 सेलेक्ट किया और 20 पीस बेचा, तो बैच 2 से स्टॉक इशू हो रहा है। सर समझ में नहीं आया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो अप्रैल में आपने 100 पीस कंप्यूटर खरीदा बैच 1 का, ठीक। फिर मई में 100 पीस कंप्यूटर खरीदा बैच 2 का। फिर जून में 100 पीस कंप्यूटर खरीदा बैच 3 का। फिर जुलाई में 100 पीस कंप्यूटर खरीदा बैच 4 का। फिर अगस्त में 100 पीस कंप्यूटर खरीदा बैच 5 का। तो आपके पास टोटल कितना स्टॉक है कंप्यूटर का? 500 पीस का। म्यूट कर लीजिए। बैच 3 में 100 पीस, बैच 4 में है आपके पास 100 पीस का स्टॉक, और बैच 5 में है 100 पीस। तो जैसे ही आप कंप्यूटर सेल करने जाओगे ना, तो क्वांटिटी में नहीं जाएगा, यहीं पे जैसे ही कंप्यूटर सेलेक्ट करोगे बैच डिटेल विंडो 500 पीस, और यहाँ पे आपको बताएगा कि आपके पास 500 पीस का स्टॉक है बैच का, जिसमें से बैच 1 में 100 है, बैच 2 में, बैच 3 में, बैच 4 में, कौन से बैच से आपको माल बेचना है। जो बैच आप सेलेक्ट करके यहाँ क्वांटिटी टाइप करोगे, उस बैच से यानी चॉइस है आपके पास कंप्यूटर के 5 बैच का स्टॉक है, तो आपके पास चॉइस है कि आपको कौन से बैच से सामान बेचना है, वो खुद चूज करोगे। चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्लियर है, आगे बढ़े। समझ में आया? यानी सेल्फ में क्या होगा, जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास उस आइटम का जितना भी स्टॉक होगा बैच वाइज वो शो कर देगा, और मुझे चूज करना है कि मुझे वो आइटम किस बैच से बेचना है, यानी आपके पास चॉइस रहेगी। ठीक, अच्छा अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर हमने फिर मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा 100%। ठीक है, अगर मैंने यहाँ फीफो लिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे फीफो लिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो क्या होगा? ठीक है, ध्यान से समझते हैं। अगर आपने यहाँ पे फीफो लिया है तो क्या होगा कि आपसे ये नहीं विंडो पूछेगा, ठीक, ये नहीं आएगा। मालूम है क्या होगा? अब देखो, जैसे ही सर प्लीज म्यूट कर लीजिए, कोई पर्सन माइक अनम्यूट किया। अवधेश जी, अवनीश जी म्यूट करिए माइक को। ठीक है, अगर आपने फीफो लिया है तो फीफो में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर का 200 पीस का स्टॉक है, बैच 1 में 100 पीस अप्रैल में खरीदा है, बैच 2 का आपने 100 पीस मई में खरीदा है, टोटल 200 पीस का स्टॉक है। जून में जब सेल करने जाओगे तो सॉफ्टवेयर आपसे बैच चॉइस करने के लिए नहीं पूछेगा। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो बैच का स्टॉक पहले परचेज किया गया है ऑटोमेटिक उस बैच से क्वांटिटी इशू करेगा। यानी अगर आपको 20 पीस बेचना है तो बैच 1 से इशू होगा, जब बैच 1 से स्टॉक खत्म हो जाएगा तब बैच 2। यानी फीफो में बैच सिलेक्शन का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा, आप सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक काम करेगा, जो स्टॉक पहले परचेज किया गया है वो पहले बिकेगा ऑटोमेटिक। ठीक, सर मैनुअल में क्या होता है? अब मैनुअल देखो, मैनुअल और सेल्फ थोड़े बहुत सेम सेम से हैं, तो समझ लेते हैं इसको भी, फिर सॉफ्टवेयर में चलते हैं। मैनुअल का मतलब होता है टाइप करना। तो अगर हमने मैनुअल लिया है ना तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही अगर हमने सिलेक्शन में मैनुअल सेलेक्ट किया है, तो जैसे ही मैं सेल बिल बनाने जाऊं कंप्यूटर सेलेक्ट करूंगा, तो यहां पे मुझसे बैच नंबर टाइप करने के लिए पूछेगा। ऐसे आएगा कि भैया आपके पास कम, और राइट हैंड साइड, अब आपको क्या मालूम आपके पास कितने बैच का स्टॉक है, तो राइट हैंड साइड में पॉपअप विंडो में दिखाएगा आपको। ठीक है, ऐसे दिखाएगा कि आपके पास B001 में कंप्यूटर का 100 पीस है, B002 में आपके पास कंप्यूटर का 100 पीस है। तो आपको देखो, सेल्फ में क्या हो रहा था, सेलेक्ट करना पड़ा था, मैनुअल में यहाँ बैच नंबर टाइप करना पड़ेगा जिस बैच से आपको सामान बेचना है। अगेन रिपीट करता हूं, सेल्फ में जैसे ही सेल करने जाओगे तो उस आइटम का जितना भी बैच वाइज स्टॉक है आपके पास वो आपके सामने शो हो जाएगा। आपको केवल सेलेक्ट करना है जिस बैच से बेचना है, यानी सिलेक्शन करना है। फीफो में कुछ चॉइस ही नहीं है, जो स्टॉक पहले परचेज किया गया होगा उससे गुड्स पहले इशू होगा। ठीक, और मैनुअल में हमें बैच नंबर टाइप करना होता है। फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्लियर है तो आगे चलें। फटाफट बताओ क्लियर है तो आगे चलें। ठीक, अच्छा अब हम पूरा प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर में करके आपको दिखाते हैं। अब दोनों दोनों चीजें चल रही हैं। अब वर्किंग स्टाइल में हमने क्या ले लिया, यहाँ पे जीपीएल में सेकेंडरी और यहाँ सेल्फ। ठीक है,
फटाफट देखते हैं, फिर आगे आज कंपनी क्रिएशन, आज टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 मिनट दीजिएगा। हाँ, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो चैट में तुरंत लिख के बता दिया करो सर समझ में नहीं आया, ठीक है ना। बताते हैं, आप चॉइस है, आप बताते हैं, वो उस पे भी हम आ रहे हैं अभी। हाँ, पहले करके दिखा दे फिर उसी पे आ रहे हैं, ठीक है। नंदिनी 2 मिनट वेट करो, अभी बताते हैं। देखो कंपनी बन गई मेरी जीपीएल, ध्यान दीजिएगा। हम अब ध्यान समझिए, पहले मैं वर्किंग स्टाइल सिलेक्शन दोनों करके दिखाऊंगा। तो मान लो मैं एक आइटम को परचेज कर रहा हूं, तो जैसे ही आइटम पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। मान लो आइटम बना लिया मैंने उमेश जी, ध्यान देना ये सब अभी नहीं सीखना है आपको, अभी आपको सिर्फ फोकस करना है वर्किंग स्टाइल और सिलेक्शन पे। ठीक, इधर देखिए, अब मैं परचेज करने जा रहा हूं, तो जैसे ही मैं परचेज करने जा रहा हूं परचेज वाउचर में मिस्टर ए, ठीक, इधर देखिए बता रहा हूं, ठीक है अहमद जी बता रहा हूं, वही फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो जैसे ही मैं परचेज करने जा रहा हूं, सामान परचेज करने जा रहा हूं मिस्टर ए से, बिल नंबर ये सब अभी आपको परचेज वाउचर में सिखाया जाएगा, तो ये छोड़ दीजिए आप। एंटर एंटर, क्या खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं उमेश जी, ये देखो आ रहा ना। तो इसका मतलब हमने कंपनी बनाते समय क्या लिया है वर्किंग स्टाइल में, नॉर्मल या सेकेंडरी। एन फॉर नॉर्मल, एस फॉर सेकेंडरी, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए। सेकेंडरी है, क्योंकि सर बैच नंबर मेंटेन करने का ऑप्शन आ रहा है। चलो अब ठीक है, वेरी गुड। अब देखो अब देखो यहाँ पे हमने बैच नंबर डाल दिया B001 224 100 पीस। अब ध्यान देना, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज करूंगा। बैच 1 का हमने 100 पीस का स्टॉक खरीदा 16 तारीख को, ठीक है, 1 मिनट से। हाँ सर, ठीक है, सेव कर लिया, ठीक इतना क्लियर। अब मैं एक और परचेज करने जा रहा हूं सेम आइटम, ऑल्ट पी किया, परचेज वाउचर में आए। अब मैं 15 जनवरी को खरीद रहा हूं, ध्यान देना। हाँ, इनसे उमेश डी खरीद रहा हूं, ऑलरेडी 100 पीस है मेरे पास। अब देखो बता रहा कि आपके पास बैच 1 में 100 पीस, हमने कहा फिर से खरीदना है, बैच 2 का माल है 224, कब खरीदना, 15 तारीख को 150 पीस। तो ये तो काम था सिर्फ वर्किंग स्टाइल का, कि जब भी आप स्टॉक परचेज करोगे तो आपका बैच नंबर मेंटेन करने का ऑप्शन देगा। अब एक कस्टमर को हम सामान बेचने जा रहे हैं, सेल बिल बनाने जा रहे हैं, एक कस्टमर को हम सेल बिल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम सेल बिल बनाने जा रहे हैं, अब इधर देखिए, जैसे ही हम क्या सेल कर रहे हैं, इधर देखिए मिस्टर बी, एंटर एंटर एंटर, क्या सेल कर रहे हैं उमेश जी, ध्यान दीजिएगा। हाँ, मैंने बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्राई करना आप लोग। हमने आपको बताया था सिलेक्शन में 3 ऑप्शन है, सेल्फ, पीफो, मैनुअल। और मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन ऑप्शन का इंपैक्ट कहां देखने को मिलता है, सेल वाउचर में। तो जैसे ही मैं उमेश जी सेल करने जा रहा हूं, क्या उमेश जी सेल कर रहा हूं ना, एंटर, बहुत आराम से सोच के बताओ कि यहां पे कौन सा मोड है एक्टिव है, सेल्फ, पीफो या मैनुअल, सोच के बताओ, फिर से देख लो कौन सा मोड एक्टिव, एस फॉर सेल्फ, एम फॉर मैनुअल, एफ फॉर फीफो, फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए। गलती तो होगा और तो कुछ नहीं होगा ना, मैं कुछ बोल रहा हूं, आंसर दो। भाई आंसर सही दिया है कितने लोगों ने, रंजी नहीं, कौशल जी नहीं, भाई देखो आंसर सही दिया है, एक तो दिया है, एम किसने लिखा था, अभिषेक तिवारी जी ने, फिर मार्क @123 और फिर नंदनी ने। अरे भाई
ये देखो यहाँ पे क्या हमें बैच सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है? जरा ध्यान दो, यही विंडो सेम अभी वर्ड में है, देखो मिलता जुलता है कि नहीं है ना? तो ये मैनुअल है, ठीक है ना? हमें बैच नंबर टाइप करना है, मैंने यहां से डायरेक्ट चेंज हो जाता है, मैं बता दूंगा। ये देखो मुझे बैच, जिस बैच से सामान बेचना है वो नंबर टाइप करना पड़ेगा। ये देखो बैच 2 से सामान। अब बताना, हाँ अब बताना कौन सा मोड एक्टिव है। उमेश जी सेल कर रहे हैं अच्छा एक मिनट, बदलना, एक बार बाहर आता हूँ, अब रुक जाओ। अब बताना, मैं सेल करने जा रहा हूँ। क्या सेल कर रहे हैं उमेश जी? अब बताओ कौन सा मोड एक्टिव है सिलेक्शन का, सेल्फ, फीफो या मैनुअल? अब सेल्फ है। देखो जैसे ही मैं सेल करने जा रहा हूं, मैंने कहा क्या सेल कर रहे हैं, हमने कहा कंप्यूटर। तो देखो नीचे बता दिया कि टोटल आपके पास 250 पीस कंप्यूटर है, जिसमें से बैच 1 में 100 पीस है, बैच 2 में 150। कौन से बैच से माल बेचना है? इसको, तो इसको सेलेक्ट करोगे इससे बिकेगा, और अगर इसको सेलेक्ट करोगे तो इससे बिकेगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो आते हैं थर्ड, फिर नंदिनी का क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, थर्ड है फीफो। मैंने क्या पढ़ाया था कि जो स्टॉक पहले परचेज किया गया होगा उससे स्टॉक पहले इशू होगा। देखो यहां पर सेल वाउचर में कंट्रोल F2 से बदल जाता है। ये देखो, यहां देखना, ये देखो मोड बदल है ना। अब देखो फीफो लगा दिया। अब देखो मैं क्या सेल कर रहा हूं, कंप्यूटर, सॉरी उमेश जी। तो आपने देखा कि सेल्फ में बैच नंबर चूज करना था, मैनुअल में बैच नंबर टाइप करना था, दोनों में चॉइस थी कि मैं किस बैच से बेचूंगा। लेकिन फीफो में क्या है, जो पहले स्टॉक खरीदा गया होगा उससे पहले इशू हो जाएगा, मुझसे पूछेगा नहीं। अब देखो, देखो ऑटोमेटिक बैच 2 सेलेक्ट कर लिया ना, लेकिन सर बैच 1 से जाना चाहिए था ना। अरे भाई फीफो का कंसेप्ट क्या है, जो स्टॉक पहले, बैच नंबर से मतलब नहीं होता है, डेट से मतलब होता है। इधर देखिए, ट्रांजैक्शन में जब परचेज 2 बार की मैंने, एक मिनट, ये देखो 15 तारीख को जो आइटम खरीदा था उमेश जी, वो बैच नंबर 2 का था, और 16 तारीख को जो खरीदा था वो बैच नंबर 1 का। तो कौन सा स्टॉक पहले खरीदा गया है, बैच 2 का या बैच 1 का? बैच 2 का सर, 15 को खरीदा गया है। और फीफो क्या बताता है, जो पहले स्टॉक खरीदा गया उससे पहले इशू होगा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी रन सर, अवनीश जी, ठीक है ना? अभी तो समझो, ये अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया शुरू से अब तक जिससे आपको समझ ना आए। आपके पुराना, अच्छा अब भी रुक जाइए अविनाश जी, जरा जो पुराने लोग कनेक्ट है बताइए, परसों, आज जो परसों पढ़ाया था क्या वो रिवीजन नहीं हुआ पूरी क्लास में? क्यों? ठीक है, पूरा रिवीजन तो मैंने कराई, मैं हमेशा रिवीजन कराता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि हाँ भाई पढ़ क्या रहे हैं, चल क्या रहा है। भाई 24 घंटे बाद क्लास अटेंड करते हो तो एक बार रिवीजन हो जाता है, तो आपको पूरा जो 1 घंटे में पढ़ा है वो 10 मिनट में मैं रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब नंदिनी ने क्वेश्चन पूछा कि कोई बात नहीं महफूज जी, नंदिनी जी ने क्वेश्चन पूछा। अब भैया बताएं, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना जो नंदिनी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये बताइए यहाँ पे बेहतर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बेहतर क्या है, सेल्फ है, फीफो है या मैनुअल है? सभी लोग अपनी अपनी ओपिनियन दीजिए। एस फॉर सेल्फ, एफ फॉर फीफो, एम फॉर मैनुअल। आप लोग एक बार अपने हिसाब से सोच के बताइए। हाँ, अब देखो, सेल्फ बोला, कुछ लोगों ने फीफो बोला, ठीक है। बेहतर जो है, कुछ लोगों ने मैनुअल बोला। अब यहीं से नंदनी आपको आंसर मिलना चाहिए, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है, आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। बट मोस्टली लोग जो यूज करते हैं वो सेल्फ यूज करते हैं, क्योंकि सेल्फ में एक एडवांटेज ये होता है कि हमारे पास जैसे ही हमें टाइप नहीं करना है, हमारे जैसे ही हम आइटम सेलेक्ट करते हैं तो उसका भी पार्ट्स ऑप्शन आप मैनुअल सेलेक्ट करना चाहो मैनुअल, वैसे बेहतर सेल्फ होता है। ठीक, तो यहां तक क्लियर है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अब हम देखो
मैंने आपको पहले बताया था कंपनी क्रिएशन में। देखिए अब आप खुद लोग आप ही लोग सोचिए, बिजनेस टाइप, वर्किंग स्टाइल, सिलेक्शन में ही टाइम लगा, यहां से यहां तक आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी नंबर, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनका फुल फॉर्म होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जीएसटी नंबर क्या होता है? ठीक है, भेज देंगे। जीएसटी नंबर, अगर आपकी बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी डिपार्टमेंट से आपको एक नंबर अलॉट होता है जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस। अगर आपकी कंपनी जीएसटी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन, क्यों भाई? जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है? ठीक है, 15 डिजिट का होता है। तो 15 नोट कर लीजिएगा। मैं अच्छा इसको भी मैं ब्रीफ करता हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, ये भी पढ़ाई देता हूँ, जाओ 1 मिनट दीजिएगा। हाँ 1 मिनट रुक जाइएगा, हाँ मैं वो भी सिखा देता हूँ। नोट कर लीजिएगा छोटी छोटी चीजों। एक मिनट, हाँ हाँ 1 मिनट जाते हो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 मिनट। इधर देखिए, भी थोड़ा 5 मिनट लगेगा। जीएसटी इन व्यापारी का, अगर किसी बिजनेस में ओवर 40 लाख 40 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो ऐसे बिजनेसमैन को जीएसटी है। पहला पॉइंट क्लियर? तो अगर कोई पूछे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या लिमिट होती है, क्या कंडीशन होती है, तो अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको कंपलसरी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जीएसटी डिपार्टमेंट में कराना पड़ेगा। जब आप जीएसटी डिपार्टमेंट में अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराते हो तो वहां से एक नंबर अलॉट होता है जिसको जीएसटी नंबर बोलते हैं, और ये नंबर 15 डिजिट का होता है। लिखना चाहे तो ये नोट का फोटो दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। शुरू के जो 2 डिजिट होते हैं ये आपके स्टेट कोड को डिनोट करते हैं, यानी जीएसटी के अकॉर्डिंग कैटेगराइज होते। अगर आप दिल्ली के किसी भी बिजनेसमैन का जीएसटी, अलग अलग स्टेट से ज्वाइन होते हैं, आप अपने स्टेट के किसी भी मैन के जीएसटी नंबर को देखोगे ना, पूरे स्टेट में किसी का भी देखोगे सबका शुरू का 2 डिजिट सेम होगा। तो शुरू के 2 डिजिट कोड को डिनोट करते हैं। आगे के जो 10 डिजिट होते हैं ये आपके परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर नोट करते हैं। सभी लोगों को पता होगा पैन कार्ड नंबर क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इशू होता है। तो 10 2 12 हो गए। 3 डिजिट जो होता है ना ये आपका एंटिटी कोड शो करता है, सेम पैन कार्ड पे आता है। यानी अगर एक स्टेट के अंदर आपके 4 बिजनेस हैं तो आपको नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट को यह पड़ता है कि मेरे 4 बिजनेस हैं, तो यहाँ पे की अल्फा भी हो सकता हो, आप कोऑर्डिनेट करिए बता देंगे।
आपको इधर देखिए जीएसटी नंबर, तो अगर आपकी फर्म का पूछ लेगी जीएसटी, अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर का मतलब होता है 40 लाख या उससे अबव है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। शुरू के 2 डिजिट, फिर आगे के 10 पैन कार्ड नंबर पे पैन कार्ड नंबर 10 13 डिजिट आपके कितने ऑफ डिफॉल्ट जेड रहेगा, किसी का भी उठा के देखो सबके में जेड मिलेगा। लो एंटर, उसकी एक्सपायरी डेट अगर पढ़ लीजिए। अब इधर देखिए जी, यहां से लेके और जुडिशियल तक ये एक इन्फॉर्मेशन है। अगर ये इनफैक्ट नंबर, सर वेट तो अब खत्म हो गया, वेट नंबर तो अब चलता नहीं है, जीएसटी वेट, पहले वेट चलता था, जीएसटी आने के बाद तो वेट खत्म हो गया, वहां अभी वेट नहीं चल, जीएसटी नहीं, अब तो वहां पे लोग जीएसटी नंबर की रियल नंबर का मतलब होता है ड्रग लाइसेंस। अगर आप फार्मा का बिजनेस जरूरी होता है, तो अगर आपका ड्रग लाइसेंस हो, आपको कंपनी का रीजन ये होता है कि जब हम किसी कस्टमर, आपका मेरी फर्म का ड्रग लाइसेंस नंबर अगर यहाँ डाल दोगे तो आ जाएगा। यहीं पर अविनाश ने सर मेरा तो फार्मा का बिजनेस, लेकिन ये देख लॉजिक नहीं है तो डाल दो, नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन है तो डाल दो, नहीं तो छोड़ दो। फूड लाइसेंस। अब आता है जुडिक्शन। ये जुडिक्शन क्या होता है, आप लोग जब कोई पक्का दिल्ली जुडिशरी, कोलकाता जुडिशरी, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस दिल्ली में है, अब कोई कस्टमर यूपी से आता है मेरे पास, मैं उसको बिल बनाता हूँ, पता है, तो उसका निपटारा कौन से कंज्यूमर फोरम में हो, तो हमने जुडिशरी अपनी डाल दी दिल्ली, जो भी न्याय क्षेत्र है आप वो डाल दो यहाँ पे। रजिस्टर, इस जब भी देखो, जब भी मार्क में कहीं ड्रॉप डाउन 3 ऑप्शन आ रहे हैं, हाफ पेटी वैट लगता है, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए कंपनी 3 टाइप, रजिस्टर्ड, कंपोजिशन, अनरजिस्टर्ड। ये कंपनी का मतलब क्या है, देखो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, या क्या आपकी पीजीएल प्राइवेट लिमिटेड, क्या आप अगर जीएसटी नंबर में जीएसटी नंबर नहीं है तो ये तो समझ में आ गया, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड समझ में आ गया। अब देखिए बिजनेस होता है ना, जीएसटी डिपार्टमेंट में 2 टाइप से रजिस्ट्रेशन होते हैं, रेगुलर स्कीम में होता है, कंपोजिशन में होता है। तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। तो पोजीशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो भी जीएसटी कर दिए, रेगुलर है तो रेगुलर कर दिए, बस होता है। बस ये ध्यान रखिए 2 टाइप के होते हैं, प्रोडक्ट बिल होता क्या है, ठीक है, ये सुना है ना, एचएसएन, ठीक। और एचएसएन कोड किसका होता है, प्राइस ही चलेगा, ठीक, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाइज वैल्यूएशन,
जो हमारे इस कंपनी में जो भी आइटम इसको परचेज सेल करते हैं तो अगर यहाँ पे हम इधर देखो, मैं इसको थोड़ा स्टॉक वैल्यू, स्टॉक, ठीक, मान लो अप्रैल में 20,000 रुपए के, मई में फिर से 1,500 रुपए के, में से जून में आपने कंप्लीट सेल कर दिया। अच्छा ये बताइए, आपने टोटल चीज किया था 200 पीस, उसमें से बेचा कितना? 100। तो अगर कोई ये पूछे कि ये बताओ साल के अंत में हमारे पास कंप्यूटर का कितना स्टॉक बचा है, तो फटाफट बताइए हमारे पास साल के अंत में कंप्यूटर का कितना स्टॉक बचा हुआ है? इसको हम क्या बोलते हैं? साल के अंत में जो माल नहीं बिक पाता है, बच जाता है, साल के अंत में हमारे पास जो स्टॉक बच जाता, बिल्कुल सही बताया, हाँ, और बेचा। साल का अंत मतलब 31 मार्च को आपके पास देखा कि तुम्हें जो स्टॉक नहीं बिक पाता है, स्टॉक की क्वांटिटी नहीं जानना चाह रहे हैं। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि साल के अंत में कि हमारे पास कितने रुपए का कंप्यूटर बच गया है, हम आपसे आप कह रहे हो 100, हमने कहा भाई सुनो मेरा क्वेश्चन, हम ये नहीं पूछना कितने क्वांटिटी बची हुई, हम पूछे कितने रुपए, यानी आप ये इसकी वैल्यूएशन जानना चाहते हो। तो साल के अंत में जो स्टॉक हमारे पास बच जाता है, नहीं बिक पाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो उसकी अगर यूनिट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम उसकी वैल्यूएशन जानना चाहते हैं तो इसके अलग अलग, ये देखिए यही यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लास्ट एवरेज सेल फीडिंग, कि जो स्टॉक आपके पास साल के अंत में बच गया, उसका वैल्यूएशन आप किस बेस पे करना चाहते हैं। तो पहला है, देखिए हमने 2 बार कंप्यूटर खरीदा, एक बार 100 पीस 1,000 रुपए के रेट से, एक बार 100 पीस 1,500 रुपए के रेट। साल के अंत में 100 पीस क्वांटिटी बच गई। तो अगर हम यहाँ लास्ट परचेज रेट सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, जो भी साल के अंत में स्टॉक बचा है उसका जो भी लास्ट परचेज रेट होगा, मान लो आपने कोई आइटम 5 बार परचेज किया, अब उसका कुछ स्टॉक बच गया, तो उसको 5th टाइम जब परचेज किया, उसका जो परचेज रेट होगा, सॉफ्टवेयर उससे ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यूएशन निकाल देगा कि आपके पास 1.5 लाख का कंप्यूटर बचा हुआ है। ये आपको बताना नहीं पड़ेगा, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लेगा, ठीक। अब दूसरा उसी में मेथड दिया है एवरेज रेट। एवरेज रेट में क्या है, देखो कंप्यूटर कितनी बार खरीदा गया है? 2 बार, एक बार 1,000 रुपए के रेट से, एक बार 1,500 रुपए से। तो एवरेज का मतलब है जितनी बार भी कंप्यूटर परचेज किया गया होगा, उसके जितने भी परचेज रेट है उनका एवरेज निकलेगा। तो 1,000 और प्लस 1,500 2,500 हुआ, डिवाइड बाई 2 1,250। ये काम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं। यानी सॉफ्टवेयर अगर आपने एवरेज रेट सेलेक्ट कर रखा है तो वो ऑटोमेटिक उनको जितनी बार भी परचेज किया गया उसका एवरेज रेट के बिहाफ पे कैलकुलेशन निकाल देगा, ठीक। और सेल्फ फीडिंग में हमें खुद बताना पड़ता है कि जो 100 कंप्यूटर बचे हैं इसका वैल्यूएशन आप किस रेट पर करना चाहते हो। तो यहां पे सबसे बेहतर होता है लास्ट परचेज। जरा फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ, अगर कोई पूछ ले कि कंपनी बनाते समय वैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, तो बता लोगे ना?
इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में हमारे साल के अंत में जो भी स्टॉक बच जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, उसका वैल्यूएशन का मेथड क्या होना चाहिए। तो हमने दे दिया लास्ट परचेज, यानी जो भी स्टॉक हमारा बच जाएगा उसका लास्ट टाइम जो परचेज रेट होगा, बची हुई क्वांटिटी का सॉफ्टवेयर उससे ऑटोमेटिक मल्टीप्लीकेशन करके उसका वैल्यूएशन निकाल देगा। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल ईयर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अकाउंटिंग हमेशा 1 साल की जाती है, और ये साल जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है, और इस साल को हम लोग फाइनेंशियल 1 साल की होती है। तो अभी कौन सा साल चल रहा है? 2022। ऑटोमेटिक अगर आप चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हो। ये लो, ठीक, पॉइंट क्लियर। एंटर बता दीजिए जिस साल की आप अकाउंटिंग, जिस साल, अब से नया साल क्या आ रहा है 23, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर डाल दीजिए। डेटा डायरेक्टली का मतलब होता है मार्क सॉफ्टवेयर तो सेव होगा ही, इसके साथ ही साथ बैकएंड पे मार्क सॉफ्टवेयर अपने, इसको भी डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। मार्क ईआरपी जहाँ इंस्टॉल होता है वहां फोल्डर होता है, उसके अंदर एंटर। अगर आप चाहते हो कि भाई, एक मिनट, ठीक है, ये देखिए समझना मेरी बात को। अब जैसे ही अपना कर सके पासवर्ड लगा सकते हो। कंपनी क्रिएशन मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। देखिए क्लास छूटी है, वो इसके लिए जरूरी है कि डेली मैं फिर एक एक चीज सिखा दूं, ठीक है। ये देखिए पीजीएल प्राइवेट लिमिटेड, हाँ जी, फटाफट चैट बॉक्स में लिखो तो, और जो जो पॉइंट्स बताए उनको रिमेंबर। ठीक है, अगला चल सर कहने लगे क्वेश्चन है, हमने कहा पूछिए। मान लो सर हम कंपनी बना रहे हो, हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है, गलती हो गई तो ठीक कैसे करेंगे? बात तो सही है ना। ये कंपनी सर ने कंपनी बनाते समय कुछ गलती हो गई, एड्रेस गलत डाल दिया, मोबाइल नंबर गलत डाल दी, या जीएसटी नंबर नहीं है, तो क्या एक्सपर्ट्स हो आप? गौरांग बिल्कुल F3 सर ने तो सिखाया है कि मार्क सॉफ्टवेयर मॉडिफाई करने की चाबी है F3। जहां पे मॉडिफाई का बात है F3 याद कर लो। उस कंपनी पे कर्सर लेकर, ठीक है, F3 प्रेस करिए, ये देखो ऑल्टरेशन आ गया। हमने का नाम गलत हो गया, इंडिया इन प्राइवेट लिमिटेड करना था, ठीक। जो भी चेंजेस करना है सेव, तब तक वो चेंजेस नहीं होंगे, यानी कोई भी चेंज एक बार फिर से मॉडिफाई करना, तो सेव कराने के लिए कितनी बार आपने कम से कम 10। अगर अच्छा एक चीज और देते हैं, इधर देखो, ये ना डायरी लेके बैठते हो, अभी तक आपने 3 शॉर्टकट की पढ़ी, F2, ये अपने कॉपी जो है ना, एक पेज बना लेना, 2-3 पेज बनाना, और जैसे जैसे हम ट्रेनिंग देते जाएंगे लिखते जाना, तो आपकी एक शॉर्टकट की पूरी
लिस्ट रेडी हो जाएगी। क्रिएशन पढ़ा है ना, ऐसे ही आप लिखते जाओ। ये अलग अलग एक सेपरेट 2-3 पेज ले लो, यहाँ यही लिखेंगे। जब भी मैं पेज खोलूं वहां लिखूं F3 एंड होगी, जब पूरा ब्लीड हो जाएगी तब देखना कितनी शॉर्ट मॉडिफाई। इस तरीके से अब बन रहे हैं, एंटर प्रेस करना पड़ रहा है। सर कोई ऐप कि फटाफट हो जाए है ये देखिए, आप 3 करिए और अगर कुछ है इंडिया और L+W, कंट्रोल W नोट करिए। अगर W प्रेस करें तो चेंज हो जाएगा और ये हर जगह काम आएगी। ये देखो, ये देखो, फिर देख लो। कंट्रोल W, ठीक है, CTRL+W। एक और इंपॉर्टेंट चीज, और कल आगे की क्लास है। अगला, कंपनी को करना हो तो जिस कंपनी को मॉडिफाई कर सर F3 प्रेस कर दो, मॉडिफाई हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कंपनी बनाने के जिन को आप चेंज नहीं, मेरा मतलब ये है कि जब कंपनी बना थे तो पूरी कंपनी बना ली। कंपनी बनाने दो इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, दो चीजें ऐसी होती है जो मॉडिफाई नहीं कर सकता सर। वो देखो मॉडिफाई क्या, यहाँ पे बिजनेस ज्वेलरी क्या हुआ, देखो कंपनी बनाते समय ये आ रहा है ना बिजनेस टाइप। तो कंपनी बनाते समय मान लो अगर गलत बिजनेस टाइप सेलेक्ट कर तो आप उसको चेंज नहीं कर समय। अगर हमने बिजनेस टाइप गलत चेंज कर दिया, हम कंपनी बनाओ या कंट्रोल रूम से सेटिंग एडिट करो। पहला पॉइंट लिख लिया, बिजनेस टाइप। सेकंड क्या, कंपनी बनाते समय अगर आपने फाइनल ईयर गलत डाल दिया, भाई 22-23 चल रहा है, 21-22 डाल, कोई बात नहीं, मॉडिफाई करके चेंज करना। देखो क्या सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल ईयर चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है, मॉडिफाई करने का ऑप्शन दे रहा है? कंपनी ऑल्टरेशन में है तो कंपनी बनाने के बाद दो इन्फॉर्म पूछूंगा मैं। कंपनी बनाने के बाद दो इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। नंबर 1 बिजनेस टाइप और नंबर 2 फाइनेंशियल ईयर। बिजनेस टाइप चेंज कर दिया तो उसको नहीं मॉडिफाई कर सकते हो, और अगर आपने फाइनेंशियल ईयर गलत टाइप कर दिया है तो उसको भी। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, दूसरा तो डेली कनेक्ट हुई है। अभिषेक जी पूछिए। हाँ, अनम्यूट कर लेते हैं एक मिनट। अभिषेक सर अनम्यूट कर रहे हैं, पूछो सर क्वेश्चन, माइक अनम्यूट कर लेते हैं। हाँ अभिषेक जी बताइए। सर पूछिए क्या डाउट है सर, अपने आप। हाँ हाँ सर बताइए। सर, ये मैं पूछ रहा था कि अब ये वाली विंडो मतलब कौन सा कंपनी बनाने का, ये कौन सी विंडो? बनाने वाला है ये तो F2 कर देना। नीचे ये लिखा, क्या कंपनी में? नीचे लिखा हुआ है ना वो मुझे ये देखिए नीचे हम्म, लिखा हुआ है F2 नहीं। हाँ मनोज जी, अभिषेक जी बताइए सर क्या डाउट है? आपको मीटिंग में ऐड करवा देंगे। ओके सर, पूछ सकते हैं आप। सर
हाँ बताइए, SR अकेडमी से कौन ज्वाइन है? उमेश पांडे। हाँ तो अभी रिकॉर्ड दूंगा मैं। हाँ हाँ। विपिन जी से मैं बात व्हाट्सएप ग्रुप वही उसी में ऐड जब इसके आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? कर रहा हूँ, कल मिलते हैं, तो कल आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है एवरीवन। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।